वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी हब एजुकेशन। ये लेक्चर नंबर 2 है द लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। और कल मैंने आपसे कहा था कि टोटल 4 लाइफ प्रोसेस होती हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली न्यूट्रिशन, दूसरी रेस्पिरेशन, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन और चौथी एक्सक्रीशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिखा हुआ है ऑलरेडी और मैं आपको इसको समझाती भी रहूंगी। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इट फूड एंड यूटिलाइज इट बाय द बॉडी। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनटेक करता है, जो भी उसका फूड है उसको इनटेक करेगा और बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइज भी करता है। किसको? फूड को। उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरी प्रोसेस को हम कह देते हैं न्यूट्रिशन। दैट इज अमंग द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, व्हाई फूड इज चूजन टू बी द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब फूड को ही न्यूट्रिशन देने के लिए क्यों चूज किया गया, ऐसा क्या होता है फूड में कि वो हमें न्यूट्रिशन देता है। तो फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फूड होता है वो एक तरीके का फ्यूल होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को विदाउट फूड कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। सिर्फ मैं न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी लाइफ प्रोसेस जब भी पॉसिबल है जब आपके पास एनर्जी का एक सोर्स है एंड वो एनर्जी का सोर्स होता है फूड। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या है। ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये एग्जैक्ट कहाँ से आया है, इसका वर्ड जो नाम है न्यूट्रिशन वो कैसे पढ़ा। तो न्यूट्रिशन वर्ड इज कम फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी न्यूट्रिशन जो ये वर्ड है ये एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, वहां से आया है जिसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कोई भी सोर्स वहां से आया है। एंड बचपन से ही मतलब क्लास 8th 6th 7th हमने पढ़ाई है कि कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। हमारे फूड में मेजरली 5 से 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी ये मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में जो बॉडी में जाकर के और सिंपलर उसमें डाइजेशन एक प्रोसेस होती है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन, अमीबा में डाइजेशन, हर एक एनिमल का, प्लांट का और ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करते रहेंगे। इसके बाद अब हम सीखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म या मेथड्स है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को फुलफिल करता है या डिमांड ऑफ द न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। तो द नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। चलिए अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसे कुछ मेथड्स जिनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है या प्रोक्योर करता है उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are mainly 2 modes of nutrition. ऑर्गेनिज्म मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी उसके जो मेथड्स होते हैं फूड को एक्वायर करने के या फूड को ऑब्टेन करने के, वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 ही तरीके के होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले इस वर्ड को समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो समझ में ही आ रहा होगा कि ऐसी न्यूट्रिशन या ऐसा फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद यानी सेल्फ से ही फूड को प्रिपेयर करता है और खुद ही उसको कंज्यूम करता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बनाता है, खुद उसको सिंथेसाइज करता है। उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स उसको ज़रूरत होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर एंड सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो किस किस की मदद से जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को CO2 वाटर एंड सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो CO2 वाटर और सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से वो अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। जिसमें साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप 2 है ये, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद नहीं सिंथेसाइज करता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर वहाँ से अपने फूड को इनटेक करता है। यानी इसमें फूड का सिंथेसिस नहीं होता है, हेट्रोट्रॉपिक में, ऑटोट्रॉपिक में फूड का सिंथेसिस होता है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, और भी सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके अंदर ग्रीननेस नहीं है, यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। अब हम एक एक करके उन सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। उनके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डेफिनेशन। सो वी विल नाउ मूव टूवर्ड्स द autotrophic mode of nutrition subtopics in detail with examples। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बनाता है, किस किस का इस्तेमाल करके वो खाने को बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल वीडियो का, अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन यहीं से मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सबसे पहले आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या वर्ड है ये कीमो ऑटोट्रॉफिक? देखो, ऑटोट्रॉफिक तो समझ में आता ही है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बना रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर वर्ड आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब कीमो वर्ड इज यूज्ड फॉर द केमिकल्स। कीमो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? केमिकल्स के लिए। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऐसा कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है? तो उसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टिंग जैसा लगेगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। इसके नाम में भी आ रहा है सल्फर, यानी कि ये सल्फर वर्ड इज अ केमिकल। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन दिखाता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड मोड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब खाने को खुद बनाना। कौन बनाना? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट से। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी जब भी सनलाइट की मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये कौन करता है? वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, ग्रीन प्लांट ज्यादातर फोटो ऑटोट्रॉफिक करते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया था कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी एक सब पार्ट्स है, कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिज्म खाने को ले रहा है, किस पे डिपेंड होके ले रहा है, इसीलिए इसके कुछ सब पार्ट्स भी बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को लेता है जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ना, सड़ा घुसा मैटर होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, वहाँ से जो भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने को ले रहा है उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने खाने को लेते हैं? उसका एग्जाम्पल है फंगी। जितनी भी फंगी है वो सभी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है। मोस्ट ऑफ द फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए, ये सभी। नेक्स्ट इसका सब पार्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड होकर वहां से अपने फूड को लेता है, लेकिन बिना उस ऑर्गेनिज्म को किल किए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या देते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल तो हम सबको पता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया, एक जो फीवर होता है उसको कॉज करता है। तो वो यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। टिक्स हो गए, जो छोटे छोटे कीड़े जैसे एनिमल्स के होते हैं वो, लाइस। एंड एक पैरासिटिक प्लांट भी है, एक प्लांट भी है जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड होकर अपने फूड को इनटेक करता है, उसको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। इसका नाम है कस्क्यूटा प्लांट, हिंदी में इसको अमरबेल कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं हर बारे में। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला जो सब पार्ट था वो था सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा सब पार्ट था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा सब पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नया वर्ड है, क्योंकि आप जानते थे सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, पर होलोजोइक न्यूट्रिशन आप शायद नहीं जानते होंगे इससे पहले। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। होलोजोइक, होलो का मतलब होता है होल, यानी कि पूरा का पूरा। जब हम किसी भी पूरे के पूरे फूड को फीड करते हैं, यानी कि व्हेन वी टेक द फूड बाय फीडिंग और टेकिंग इट बाय इनसाइड अवर बॉडी, जब हम पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी में या बॉडी में लेकर के जाते हैं, उस तरीके की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जिसमें हम एक सॉलिड फूड को फीड करते हैं, उस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ पे हम पूरा प्रोसेस करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, माउथ में रखते हैं, और हमारी बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी उस फूड के साथ में होती है। दैट इज़ द टाइप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि हम खुद ह्यूमन बींग्स खुद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। डॉग, कैट, डियर, अमीवा ये इंपॉर्टेंट है। अमीवा और ह्यूमन बींग्स का तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम इस चैप्टर में डिटेल्ड में ही पढ़ेंगे। अमीवा एक प्रोटोजोआ है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब पूरा का पूरा होल फूड वो इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, एंड देन उनकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं स्टेप्स से आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच वी टेक द फूड बाय आवर हैंड टू द माउथ, यानी इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी हाथों की मदद से खाने को मुंह में रखते हैं। उस प्रोसेस को जब हम खाने को मुंह में रखते हैं, जब हमारे सामने परोसी हुई एक थाली आती है, उसमें से जब हम रोटी के टुकड़े को तोड़ के उसको अपने मुंह में रखते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेस्शन। नेक्स्ट द डाइजेशन। डाइजेशन इज the crushing of the food, the process by which the whole food converted into the simpler food which is by the body। यानी कि डाइजेशन में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो हमने फूड अपने माउथ में रखा है उसको क्रश करना, उसमें सलाइवा मिक्स करना, वहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी कि वो बड़ा सा जो फूड था उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में एसिमिलेशन की प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन का, जिसमें जो एब्जॉर्ब्ड फूड था उससे एनर्जी बनाई जाती है, और उस एनर्जी का जो एब्जॉर्ब्ड फूड था उस फूड को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करना और पूरी बॉडी के पार्ट्स को उसका बेनिफिट होना, यानी एसिमिलेशन इज द एनर्जी। जब हम उसी एब्जॉर्ब्ड फूड को एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं वो एसिमिलेशन है। एंड नेक्स्ट इज द इजेशन, यानी कि
इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इसमें जो भी अनवांटेड वेस्ट था जो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाया, उसको बॉडी के द्वारा बाहर थ्रोन आउट करने की प्रोसेस इजेशन कहलाई जाती है। चलिए, ये था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे हम अमीबा का होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, ह्यूमन बींग्स का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, उसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में किन किन ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको डिटेल्ड में पढ़ना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्लास 10th में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका डिटेल में न्यूट्रिशन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट हो, चाहे वो आपके असर्शन रीजन फॉर्मेट हो, शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग में केस बेस्ड स्टडी हो आपके। तो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस को पढ़ना है, तो क्लास 10th में। और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मार्किंग में पूछे जाते हैं, और डिटेल भी यहीं से आपको स्टार्ट होगी। केस बेस्ड स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 75% सीबीएसई ने बढ़ाया है, वो यहीं से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमें जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है उसको पढ़ना है, यानी प्लांट्स का कंप्लीट न्यूट्रिशन कि किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम, इनका न्यूट्रिशन भी पढ़ना है। एंड देन वी हैव टू स्टडी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और हमको अपना खुद का न्यूट्रिशन जो होता है उसको भी पढ़ना है कि हम हमारा न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है, हमको ये सारे चीज़ों को पढ़ना है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।